इंदौर के इतवारिया बाजार की ये वैभवशाली इमारत रंग महल के नाम से पहचान रखती है और रंग महल भी इसलिए पहचान रखता है क्योंकि यहाँ अपने जमाने के पहलवान यारबाज इंसान दादा रतन पाटोदी का परिवार निवास करता है। दादा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए संस्कार, सीख और शुरू की गई परंपरा दशकों बाद आज भी उसी अंदाज में जारी है। रंग महल की यह छत रंग पंचमी की शाम दादा रतन पाटोदी के पुराने मित्रों शुभचिंतकों के साथ तो आबाद रहती ही है, लेकिन बदलते वक्त के साथ बेटे नकुल और प्रदीप पाटोदी के अलावा उनके भी बच्चों के यार दोस्तों और शहर के नामचीन लोगों की मौजूदगी से भी आबाद हो जाती है। यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल भी नजर आती है और राजनीतिक विचारधारा से परे आपसी प्रेम के रिश्तों की मजबूती भी। वरिष्ठ पत्रकारों के साथ शहर की नामचीन हस्तियां और इन सब के अलावा यार दोस्त, रिश्तेदारों के परिवार और परिवार से जुड़ी महिलाएं भी समान रूप से अपनेपन के रंगों से सराबोर होकर इस महफिल की शान बनी नजर आती है। इस खास शाम को यहाँ आने वाले तमाम लोगों की जुबां पर उस ठंडाई का स्वाद वर्ष भर कायम रहता है जो साल में एक बार ही सही दिल दिमाग के साथ तन और मन को तृप्त कर अमीट एहसास बनकर रह जाती है। दरअसल रंग पंचमी की शाम को जमने वाली इस महफिल की जान भी अगर ठंडाई को कहें तो इसे नकारा नहीं जा सकता, और उसके साथ स्वागत सत्कार का तरीका, तमाम तरह के तरावट देने वाले खाद्य पदार्थ, फल, सूखे मेवे और उस पर भांग की गोली, चूर्ण, गुलकंद शौकीन लोगों को एक अलग ही मस्ती से सराबोर कर देता है। ख्यात राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि अपने स्वर्गीय पिता रतन पाटोदी द्वारा दिए गए संस्कारों का ही प्रतिफल है कि आज बेटे नकुल एवं प्रदीप पाटोदी ने पिता द्वारा शुरू की गई यह परंपरा जारी रखी है। ये परंपरा चला रखी थी, आज रंग महल उसी परंपरा के अनुरूप कायम है और आज आप भी यहाँ पधारे हैं। भारतवर्ष का संस्कार रहा है कि पुत्र जो होते हैं वो अपने माता पिता के प्रति जो असीम संभावना और भावनाएं रखते हैं पवित्रता की, वो नकुल में और उनके भाई में प्रदीप में पूर्ण रूपेण विद्यमान है। ये मेरा विद्यार्थी भी रहे और इसके साथ साथ ही अपने एकमात्र पितृ मातृ भक्त हैं। जैन समाज से पैदा होते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करने की इनमें परंपरा है और हमारा देश हमें एक ही बात समझाता है कि माता है मेरी श्री और पिता है शब्द ओम। सेवा में उनकी हाजिर इस बालक का रोम रोम। सर्वस्व वो हैं इनके और वो परमात्मा, ये आत्म सर्वस्व वो हैं उनके, वो धर्मात्मा मेरे, ये आत्मा है उनकी, वो परमात्मा मेरे। तो आत्मा और परमात्मा के नाम पर खड़े होकर के अगर संतति अपने पितृव्य की द्वारा बहाई हुई सरिता का संरक्षण नहीं कर सकती तो निस्संदेह वो भगीरथ होने से वंचित हो जाती है। ये भगीरथ है जो उस गंगा को पुण्य रूपेण सलिलता की तरह बहाते हुए अपने पितृव्यों के आदर्शों को निरूपित कर रहे हैं और अपने सामाजिक सौहार्द को जिंदा कर रहे हैं। इस जो जड़ें मजबूत करके दादा गए थे उन जड़ों को सींच करके वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित करने का काम उनकी संतति कर रही है। ये निस्संदेह सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कृत्य। रंग पंचमी की शाम से शुरू होने वाला यह सिलसिला देर रात तक उस वक्त जारी रहता है जब तक पाटोदी परिवार से जुड़ा प्रत्येक शुभचिंतक अपनी हाजिरी नहीं दे देता। वाकई में रंग महल की यह महफिल स्वर्गीय दादा रतन पाटोदी की यादों को बरसों बरस तक इसी अंदाज में आपसी प्रेम और अपनेपन के रंगों में समेटे रहेगी।